तो स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी के सभी जो 40 के 40 प्रश्न हैं दोस्तों, वो आपका किससे हैं? उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ साथ इस MCQs को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपका इसमें कितना स्कोर आया है। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उत्तराखंड गांधी के नाम से जाने जाते हैं भाई कौन? इंद्रमणि बडौनी। ठीक है, ऑप्शन क्या सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध है, तो ये है भाई किससे? आपका भक्त दर्शन और भैरव दुलिया दोनों है भाई। ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौशिक कमेटी, ठीक है, कौशिक कमेटी का गठन में हुआ था, तो हुआ था कब इसका गठन भाई? वर्ष जो है 1993 में। ठीक है, और 1994 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भाई। ठीक है, 1994 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है भाई, तो गढ़वाल को जाना जाता है किस नाम से? आपका केदारखंड के नाम से। ठीक है, और कुमाऊं को जो जाना जाता है वो आपका किस नाम से जाना जाता है? मानसखंड के नाम से। ठीक है, मानसखंड के नाम से जो है आपका कुमाऊं को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गढ़वाल में परमार राजवंश का संस्थापक था, तो कौन था भाई? ये था आपका कौन? कनकपाल। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात धार नगरी से आया था भाई ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल व्यक्तित्व जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये था कौन? आपका सुलेमान सिको। ठीक है, कौन था? सुलेमान सिको था भाई। पृथ्वीपति शाह ने इसको संरक्षण दिया था और बाद में उसी के पुत्र ने जो है इसको औरंगजेब को सौंप दिया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। टेहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये किससे है? मजदूरों से है भाई। ठीक है, किसके समय में हुआ था? प्रताप शाह के समय में हुआ था भाई, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ? लाल कुआं। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है किस पर? भागीरथी पर। ठीक है, बिलंगना और भागीरथी के संगम पर है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। टेहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? यह आपकी 260.5 मीटर है भाई, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीरी गंगा अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक का रही थी भाई? तो ये रही थी कितने वर्षों तक का? 62 वर्षों तक रही थी भाई। ठीक है, यूके एसएससी का पूछा गया सवाल है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि, तकनीकी कौशल एवं आधुनिकीकरण हेतु उत्तराखंड में कौन सी योजना संचालित की गई है? तो ये योजना संचालित यानी कि इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ध्यान देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है कहाँ? आपका देहरादून में की गई है भाई। ऑप्शन डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है भाई, तो कौन नहीं है इसमें से? ध्यान रखना। लोहारी नागपाल परियोजना बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन ए राइट है। पाल मनेरी परियोजना ये भी राइट है भाई, ऑप्शन ठीक है बी भी राइट है। किसो बांध परियोजना यानी ये भी राइट है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है ये आपका क्या है? राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों के संगम पर है? तो ध्यान रखना ये है आपका कौन सा? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल सॉरी ए क्या है इसका राइट आंसर है? 58 और 74। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में बस ख्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? वर्षा ऋतु को। ऑप्शन बी क्या है? राइट है भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड के कौन से जनपद का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील क्षेत्र है भाई? तो यह है कौन सा? बागेश्वर और चमोली है भाई। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1803 में हुआ था भाई। ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस वृक्ष को उसकी उपयोगिता के कारण उत्तराखंड का सोना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई हरा सोना। ठीक है, किसको कहा जाता है? बांस को। ऑप्शन बी क्या है? राइट है भाई। अगला है, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भाई। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1906 में हुई थी भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी
किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई किसको? ग्रीष्म ऋतु को। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? राइट है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित किस जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल तो ये है भाई कितना? 53,483। और सिंपल सवाल है, ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। थांगला दर्रा किस जनपद में है? तो थांगला दर्रा है भाई किस जनपद में? चमोली में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में हैं भाई? तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में कितनी है भाई? ये बताना है, लगभग कितनी है? तो ये है कितनी? 500 है भाई। ऑप्शन बी राइट है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तो ये किस में उगाया जाता है भाई? तालाब। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, गेहूं है भाई सबसे अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कहाँ? तराई में। ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका ऑप्शन डी 1.69 भाई। सिंपल सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, भवानी सिंह रावत ने की थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना है? तो ये किसकी है भाई? ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है, सुरेंद्र सिंह पांगती की है भाई ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई किसको? देवीचंद। ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बोक्सा थारू भोटिया राजी और एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था भाई कब? 1967 में। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। और बोक्सा जनजाति को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था कब? 1981 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जून 2006 में आरबीआई की शाखा उत्तराखंड के किस जिले में खोली गई थी? तो ये खोली गई थी कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सिम्पे की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है भाई? ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, पंतनगर। इसके अलावा आपका बागेश्वर में भी है भाई, ये ध्यान रखना। अगला है, उत्तराखंड में कुल सेब उत्पादन का 50% अकेले किस जनपद में उत्पादित होता है? तो ये होता है भाई किसमें? उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है? तो ये है क्या आपका? ऐपण। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गढ़वाल मंडल में चालदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो जाना जाता है किसको? ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, महासू देवता को। ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई ये। तो कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कि महासू देवता जो ये हैं, इनका जो पूजन किया जाता है वो किस नदी पे किया जाता है, ये आपने बताना है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, वनस्पति का बगीचा। अगला है, टरार क्या होना चाहिए? यहाँ पर टरार होना चाहिए भाई, टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो ध्यान रखना। टरार अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, टरार अनुसंधान है कहाँ? नैनीताल में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है आपका, महिलाओं उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है कितने प्रतिशत का? 50% का। ठीक है, कितने परसेंट का? 50% का आरक्षण दिया गया है भाई महिलाओं को, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। धन्यवाद ये सभी जो है सीरीज देखने के लिए, और अधिक से अधिक इसे लाइक एवं शेयर करें।